नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को पसंद आने पर ज़रूर लाइक किया गया और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि तांत्रिकों के मरने के बाद उनका क्या होता है। देखिए, एक तांत्रिक साधक के मरने के बाद उनका शरीर और आत्मा दोनों ही खास स्थिति में होते हैं। तंत्र विद्या में यह माना जाता है कि तांत्रिक साधक का शरीर केवल भौतिक नहीं बल्कि ऊर्जा के रूप में भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। इनका शरीर विशेष रूप से मृत्यु के बाद कुछ विशेष ऊर्जा रूपों में परिवर्तित हो सकता है। तांत्रिक साधक की मृत्यु के बाद अगर वह पूरे जीवन में सही साधना करता है और उसके कर्म अच्छे होते हैं तो उसकी आत्मा को उच्च आयामों में स्थान मिल सकता है। इस स्थिति में उसकी आत्मा ब्रह्मा या परमात्मा में विलीन हो सकती है। दूसरी ओर यदि तांत्रिक व्यक्तियों ने पापों या गलत साधनों का पालन किया है तो उसकी आत्मा को नकारात्मक ऊर्जा या नरक की ओर जाना पड़ सकता है। तंत्र विद्या में विशेष रूप से सिद्धि प्राप्ति के विषय में बात की जाती है। तांत्रिक साधक जब मृत्यु के बाद अपने कर्मों में सिद्ध हो जाता है तो उसकी आत्मा उच्च आध्यात्मिक आयाम में प्रवेश करती है। तंत्र के अनुयायी मानते हैं कि सिद्धि के बाद व्यक्ति की आत्मा मृत्यु के बाद भी एक ऊर्जा रूप में ब्रह्मा के साथ एकाकार हो सकती है, जिससे आत्मा को अनंत शांति और उन्नति मिलती है। किसी भी तांत्रिक के लिए मृत्यु का समय एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। जब तांत्रिक साधक की मृत्यु होती है तो वो अपने अंतिम क्षणों में अपनी साधना को लेकर विशेष ध्यान देता है। कुछ तांत्रिक साधक अपनी मृत्यु के समय ध्यान और साधना में लीन रहते हैं ताकि वे अपने जीवन के सारे कर्मों को सही दिशा में पूर्ण कर सके। इस प्रक्रिया को महासमाधि कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मा को शरीर से मुक्त कर देता है और परम शांति की ओर बढ़ता है। तांत्रिक साधक का शव सामान्य व्यक्ति के शव से अलग हो सकता है। तांत्रिक साधक के शव का संस्कार करने का तरीका भी विशिष्ट हो सकता है। तंत्र विद्या में यह कहा जाता है कि तांत्रिक साधक के शव का विधि पूर्वक संस्कार किया जाता है ताकि उसकी आत्मा शांति प्राप्त कर सके और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में भेजा जा सके। कभी कभी तांत्रिक साधक की मृत्यु के बाद उसके शरीर को विशेष रूप से संरक्षित कर देते हैं ताकि उसकी ऊर्जा का उपयोग अन्य साधकों द्वारा किया जा सके। यह प्रक्रिया विशेष रूप से तंत्र सिद्धि प्राप्त साधकों में पाई जाती है। तांत्रिक की मृत्यु के बाद उसकी ऊर्जा दोनों प्रकार की हो सकती है, नकारात्मक या सकारात्मक। अगर तांत्रिक ने गलत साधना की है या किसी प्रकार की नकारात्मक तंत्र क्रियाओं का पालन किया है तो उसकी ऊर्जा नकारात्मक हो सकती है और यह आत्मा के लिए परेशानी का कारण भी बन सकती है। इस स्थिति में मृत तंत्रिका का आत्मा नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में आ सकता है और उसे शांति नहीं मिलती है। वहीं अगर तांत्रिक ने सही साधना की है और उसके कर्म सही थे तो उसकी ऊर्जा सकारात्मक होती है और उसकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। तंत्र विद्या के अनुयायी यह मानते हैं कि सही साधना से मृत्यु के बाद की यात्रा एक प्रकार के आत्मज्ञान की ओर होती है, जहां आत्मा को मोक्ष मिल सकता है। तांत्रिक की मृत्यु का जीवितों पर भी असर हो सकता है। अगर तांत्रिक ने अपने जीवन में कुछ विशेष तंत्र साधनाएं की हैं तो उसकी मृत्यु के बाद भी उस साधना का प्रभाव जीवितों पर पड़ सकता है। यह प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा के रूप में तांत्रिक की मृत्यु के बाद भी जीवित व्यक्ति को मानसिक शांति, उन्नति और सिद्धि प्राप्त हो सकती है। वहीं नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आकर कुछ लोग मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना कर सकते हैं। तांत्रिक साधक की मृत्यु के बाद उसके द्वारा की गई साधनाओं की शक्ति को सम्मान देने के लिए विभिन्न अनुष्ठान किए जाते हैं। इनमें हवन, पूजा, तंत्र क्रियाएं और मंत्रों का उच्चारण शामिल हो सकते हैं, जो साधक की आत्मा को शांति देने के लिए किए जाते हैं। इन अनुष्ठानों के माध्यम से साधक की ऊर्जा को सही दिशा में भेजा जाता है और उसकी आत्मा को परम शांति मिल जाती है। इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से हमने जाना कि तांत्रिक के मरने के बाद की स्थिति एक गहरी और रहस्यमयी प्रक्रिया है। यह विभिन्न धार्मिक और तांत्रिक दृष्टिकोणों पर निर्भर करता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तंत्र विद्या में इसे आत्मा की ऊर्जा के रूप में देखा जाता है, जो सही साधना के परिणाम स्वरूप ब्रह्मा में विलीन हो सकती है, जबकि गलत साधनाओं के परिणाम स्वरूप आत्मा को नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ सकता है। अंततः तांत्रिक की मृत्यु केवल शारीरिक शरीर के कष्ट होने का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में समझी जा रही है। मैं आशा करता हूं आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।